आप रिकॉर्डिंग करोगे? Yes. गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा और सबको मेरा सादर प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का सबको सादर प्रणाम। और आज मैं बहुत खुशी से कहना चाहूंगी, आज मैं इधर हूँ, मैं मेरे गुरु के घर। तो ये भी बॉम्बे में रहते हैं। इनके छत्र छाया में मैंने बॉम्बे में स्कूल शुरू किया था और स्कूल की मैं प्रिंसिपल थी यहाँ 4 साल। तो इनके गाइडेंस से, इनके छत्र छाया से ही मैं आज जो मैं हूँ, तो मैं इनके छत्र छाया में ही पल के मैं बड़ी हुई हूँ। स्कूल का प्रिंसिपल का काम कैसे करना है, स्कूल कैसे चलाना है, पेरेंट्स के साथ कैसे क्या करना है, सब मैंने इनसे सीखा है। तो मैं इनके साथ आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने गुरु के दर्शन करा दिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, आज का स्टोरी है। आज का स्टोरी जो भेजा है मुझे बीना गाला जी ने भेजा है। एंड ये स्टोरी ऐसा है कि यूएस के एक स्टोर में एक बच्चा जाके ब्रेड और दूध चोरी किया। ब्रेड और दूध चोरी किया और ब्रेड और दूध चोरी करके जब वो भाग रहा था तो उसका हाथ एक शेल्फ पे लग गया। और जब उसका हाथ एक शेल्फ पे लग गया, वो शेल्फ से जितने भी सामान थे वो सारे गिर गए, सारे शेल्फ से सामान गिर गए। और बाद में फिर लड़का तो चला गया, पर आपको तो पता है यूएस में रूल्स कितने स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है वहां पे। तो लड़का पकड़ा गया और वो जो स्टोर का जो ओनर था वो कोर्ट में ये बच्चे को ले गया। वो ओनर कोर्ट में ये बच्चे को ले गया और उसने जज से कहा, सब पूरा स्टोरी उसने जज को बताया। और उसने जज से कहा कि ये बच्चे को बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे स्टोर में ना कि चोरी की, पर उसने बहुत सारा सामान नष्ट भी किया, क्योंकि उसके हाथ लग के पूरा शेल्फ गिर गया और शेल्फ के जितने भी सामान थे नष्ट किया। तो इसको बहुत ही बड़ा सजा मिलना चाहिए। फिर जज ने सब कुछ बातें सुनी। सब कुछ सुनने के बाद जज ने लड़के को खड़ा किया और पूछा कि बेटा आपने क्या किया। तो लड़के ने कहा कि मैंने चोरी की। उसने शिकायत की कि मैंने चोरी की। बोले क्यों चोरी की तुम्हें? तो बोलता है कि पहले उसने पूछा आपके घर में कौन कौन है। तो उसने कहा कि मेरे घर में माँ है। फिर उसने बोला कि क्यों चोरी की? बोला क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मेरे माँ को भी भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने चोरी की। तो बोले तुम काम नहीं करते हो क्या? तो उसने यही कहा कि नहीं मैं काम करता हूँ, पर एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो एक दिन मैं छुट्टी लिया और इसलिए मेरे छुट्टी लेने के कारण मुझे काम से निकाल दिया गया, इसलिए मैं भूखा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और घर में माँ है, माँ बीमार है और उसके लिए मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था। मैं मांग रहा था। मैं पहले एक दिन पूरा लोगों से मांगा, किसी ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, तो इसलिए मैंने ये चोरी की। और वो गलती से जो मेरा हाथ लग गया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो यही कह के फिर सारे लोग जो कोर्ट में, और भी जो लोग कोर्ट में बैठे थे, सबने बोला हाँ हाँ ये लड़के को बहुत बड़ा सजा होना चाहिए, बहुत बड़ा सजा होना चाहिए, क्योंकि उसने चोरी किया। क्योंकि यूएस में तो चोरी बहुत बड़ी मानी जाती है, तो चोरी किया उसने। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर जज ने सबको बोला, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब 10-10 डॉलर निकालेंगे अपने जेब से। तो लोग मतलब बोले, वो थोड़े सरप्राइज हो गए कि ये क्या बात हुई, डॉलर तो लड़के को देना है, हमें क्यों 10-10 डॉलर निकालना चाहिए। तो उसने बोला यहाँ से कोई नहीं जाएगा आज के दिन जब तक वो लोग 10-10 डॉलर नहीं निकाल के मेरे हाथ में दे। तो सब ने 10-10 डॉलर दे दिया। फिर उसके बाद फिर उसने जो वहां पे जो स्टोर का जो ओनर था, उसने उसे कहा कि जज ने स्टोर के ओनर से कहा कि आपको 1000 डॉलर का फाइन आप पे है। तो स्टोर का ओनर भी बहुत सरप्राइज हो गया कि 1000 डॉलर का फाइन मुझ पे, हालांकि उसने मेरे दुकान से चोरी की और मुझे 1000 डॉलर का फाइन देना पड़े, ये कौन सी बात हुई। तो फिर इन्होंने यही कहा कि दिस इज अ क्राइम ऑफ द सोसाइटी, के बच्चा आपके पास आया था और आपने उसे ब्रेड और दूध दिया नहीं। आप सबके पास बच्चा आया था और आपने किसी ने उसे ब्रेड कुछ खिलाया नहीं, कुछ दिया नहीं, कुछ दान धर्म किया नहीं। उसने सबसे मांगा, एक दिन वो बैठा और सबसे मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं दिया। दूसरे दिन वो जब दुकान में गया, दुकान में चोरी किया और वो चोरी का इल्जाम बच्चे पे आता है, तो ये दुकानदार भी एक ही हैज टू बी पेनलाइज्ड।
उसको सजा मिलनी चाहिए कि एक बच्चे ने अगर चोरी किया और वो चोरी वो हमारे कोर्ट पे आके वो कोर्ट पे मतलब वो बच्चे को सजा दिलाना चाहता है, तो इट इज अ सजा ऑन द सोसाइटी। ये जो सजा है ये सोसाइटी की सजा है। और चाणक्य नीति में ये बहुत चाणक्य जी बहुत ठीक कहते हैं कि वो कहते हैं कि यदि कोई भूखा व्यक्ति हमारे सोसाइटी में, यदि कोई भूखा व्यक्ति चोरी करता है या कोई भूखा व्यक्ति मिलता है, तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ना बल्कि लोगों को कुछ देने में शर्म आनी चाहिए। सो इट इज अ क्राइम इन द सोसाइटी। अगर हमारे सोसाइटी, हमारे जब आजू बाजू में जो लोग, इफ दे रियली डोंट गेट, उनको अगर खाने के लिए अगर कुछ नहीं मिले, तो हमें वो, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुरु। तो यही है कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन यही कहना है ये स्टोरी से कि हम सब ईच अदर के लिए हम सब गुरु है। तो गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम इज एम्पावरिंग। एम्पावरिंग सबको एम्पावरिंग। बिंदु जी, आप अगर मुझे इसका अगर गुजराती में एम्पावर को गुजराती में क्या कहते हैं, आप अगर हेल्प कर सकते हो मुझे तो फिर। ऐसे सबको समान रूप से देखना और रखना। हाँ, तो एम्पावर करना मतलब सबको एम्पावर करना वो हमारा काम है। तो इन अ सोसाइटी, बिकॉज वी आर द हम वी आर द लर्नेड लॉट। हम सब यहाँ पे हम सब शिक्षा, आई मीन वी ऑल लर्न, वी आर द लर्नेड लॉट। तो सोसाइटी को आगे बढ़ाना और उठाना ये सब हमारा काम है। सो आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही है कि हम सब ये प्रण ले कि लेट अस एम्पावर द सोसाइटी। और हम इसी तरह हम इंडिया को आगे बढ़ाए। इंडिया को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में गरीबी है, बहुत कुछ है। तो हम जहां भी हमारे आजू बाजू अगर थोड़ा सा भी, इवन इफ यू ब्रिंग अ लिटिल चेंज, सो दैट चेंज विल, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा वो चेंज। एंड आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए दिस इंडिया वुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री फॉर द चिल्ड्रन टू लिव। तो यही था गुरु पूर्णिमा का स्टोरी। और आज का हेल्थ टिप है कि ये जो बारिश का जो पानी आता है, अभी जैसे मैं हर वक्त आपको बोलती हूँ, हम जब डांस करते तो चप्पल निकाल दे, लेट अस वॉक ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड में भी चार्ज है। द ग्राउंड इज चार्ज, सो द होल यूनिवर्स हैज अ चार्ज। होल यूनिवर्स हैज अ चार्ज। ऐसे ही हमारे जो क्लाउड्स है, हमारे जो नभ नभ बोलते हैं, आभार बोलते हैं मराठी में, ये सब में एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये क्लाउड से जब बारिश आती है, वो बारिश भी इज एनर्जाइज्ड वाटर। The water, जो बारिश का भी पानी है, that is energized water, because everything in this universe has a charge. It has a charge. Everything in the universe has a charge. तो ये चार्ज, तो पानी जब आता है बारिश से, that is charged water, और ये पानी आप पी सकते हो, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आप इससे अगर घर पोछोगे, अगर आप बारिश के पानी से घर पोछोगे, तो बहुत सारा नेगेटिविटी, घर का नेगेटिविटी निकल जाएगा और घर का जो ऑरा है बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड आपके घर में जितने भी क्रिस्टल वगैरह है, अगर आप क्रिस्टल रखते हो कुछ घर में, कुछ देवी देवताओं के जो मूर्ति वगैरह है, आप उसको भी अगर इस पानी से अगर साफ करोगे, आप देखोगे उसमें चमक आ जाएगी, उसमें अलग ही चमक आ जाएगी, बिकॉज द वाटर हैज चार्ज इन इट। सो दिस इज व्हाट इट इज कि आप ये जो बारिश का मौसम का जो पानी है, इसे आप बहने मत दीजिए, आप थोड़ा सा कलेक्ट करके रखिए। रोज फ्रेश वाटर जो आएगा उससे आप नहाइए, उसको पिए और उससे घर भी साफ करें। सो दिस वाज द हेल्थ टिप फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, और सबको मेरा सादर प्रणाम। दिस इज डॉक्टर सागरिका रॉय भाटिया, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर हम दूसरे रिकॉर्डिंग पे जाएंगे हम। अच्छा, ये चालू ना रखूं, अलग दो करना है। हाँ हाँ जी।